हेलो गाइस, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने ऐप प्रोजेक्ट के अंदर मतलब आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एक एरर को फाइंड कर सकते हो एंड उस एरर को रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसके पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज़ में एंड आगे भी इन द फ्यूचर मैं जो भी ट्यूटोरियल्स डालूंगा उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि आप जब वो चीज़ कर रहे हो तो आपको कोई एरर आए, आपकी वो चीज़ वर्क ना करे आपके ऐप के अंदर, तो उस एरर को आप फाइंड कैसे कर सकते हो एंड अगर वो एरर फाइंड कर लिया तो उसे रिजॉल्व कैसे करना है वो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने एक नॉर्मल से एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया रखा है। इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने ऐसे ही लेट्स गो करके दिया हुआ है एंड इसके अंदर सिर्फ एक एक्टिविटी है। ठीक है, तो वो एक्टिविटी के अंदर मैंने सिंपली एक एडिट टेक्स्ट रखा है। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट रख दिया है एंड इस एडिट टेक्स्ट को मैं सिंपली एक आईडी दे दूंगा एंड आईडी में भी मैं एडिट टेक्स्ट ऐसी एक आईडी दे दूंगा। फाइन, तो यहाँ पे मेरे एक एक्टिविटी के अंदर सिर्फ एक एडिट टेक्स्ट है एंड उसकी जावा फाइल के अंदर मैंने इस एडिट टेक्स्ट को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है एंड फिर उस एडिट टेक्स्ट की एक सेट टेक्स्ट मेथड है जिससे मैंने उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया है। ठीक है, तो अगर ये ऐप चलेगी तो इस ऐप के अंदर जो मेरा यहाँ पे एडिट टेक्स्ट है एक तरह का इनपुट एडिट टेक्स्ट है जिसके अंदर मुझे एक इनपुट चाहिए होता है, उसमें मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा मुझे आउटपुट चाहिए। एक बार मैं इस ऐप को मेरे इम्यूलेटर के अंदर चालू करता हूँ। यहाँ पे मेरा जो इम्यूलेटर है वो रेडी है एंड मेरी जो ऐप है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे लेट्स गो करके मेरा प्रोजेक्ट है एंड मैं इसको क्लिक करके इसे चालू करूँगा। यू विल सी कि मेरी जो ऐप है वो चालू होने के बाद डायरेक्टली बंद हो गई। मैं वापस इसे एक और बार चालू करूँगा, यू विल सी ये वापस से बंद हो रही है एंड यहाँ पे आ रहा है लेट्स गो कीप स्टॉपिंग। ओके, मतलब मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई एरर है जिस वजह से मेरी जो ऐप है वो नहीं चल रही है। ओके, सो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप वो एरर कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी आईडी में अगर आप बॉटम में देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं लॉक कैट। तो लॉक कैट पे क्लिक करना है एंड इस विंडो को मैं बड़ा कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रोसेसेस दिखेंगे, जो भी आपके कुछ प्रोसेस होंगे जो कि एंड्रॉयड ओएस के होंगे, कुछ प्रोसेसेस मतलब ऑपरेशंस एंड कुछ आपके ऐप के होंगे। फाइन, तो आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें मतलब हर सेकेंड पे हो रही है आपके फ़ोन के अंदर एंड इन प्रोसेस को देख के कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे बाप रे ये क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो डोंट वरी, ये एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। एक्चुअली इसके अंदर आपके फ़ोन के कुछ प्रोसेसेस बता रहे हैं एंड आपकी जो ऐप है उसके कुछ प्रोसेसेस यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले इससे कर दूंगा डिलीट एंड मेरा जो इम्यूलेटर है उसके अंदर अगर मैं लेट्स गो ऐप है उससे चालू करूँगा तो आप देखोगे कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। राइट, तो आपको क्या करना है, इसमें से मेन जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊँ तो मेन आपको यहाँ पे रेड लाइन्स ढूंढनी है। ओके, लाल लाइन्स। मेनली अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, लेकिन आपको कौन से प्रोसेस पे ध्यान देना है, रेड लाइन्स वाले प्रोसेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी रेड लाइन्स है, तो आपको उन रेड लाइन्स को ढूंढना है। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके ऐप में एरर कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सारी रेड लाइन्स है, उसमें से भी आपको सिर्फ 2 रेड लाइन्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और वो 2 रेड लाइन्स है सबसे पहले ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, क्योंकि वो आपको बताएगी कि आपके इस ऐप प्रोजेक्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि ये 19th लाइन जो है मेरे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, ये वाली लाइन की वजह से मेरे ऐप में एरर हुआ। फाइन, और एरर भी काफ़ी सारे टाइप के होते हैं। कुछ एरर होंगे जो आपकी ऐप को चालू नहीं होने देंगे, कुछ एरर ऐसे होंगे जो आपकी ऐप में डेटा नहीं आने देंगे एंड ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एरर है वो इसी के ऊपर लिखा हुआ है। जो दूसरी लाइन हमें ढूंढनी है वो ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज्ड बाय java.lang.null pointer exception नाम का एक एरर है जिस वजह से हमारा ये जो ऐप है वो चालू होने के पहले ही बंद हो गया। फाइन, सो अब एज अ बिगिनर या एज अ नॉर्मल प्रोग्रामर इतने सारे एरर तो हम लोग याद नहीं रख पाएंगे एंड कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे तो पता भी नहीं है कि ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन होता क्या है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आप क्या कर सकते हो, आपको ये जो लाइन है इस लाइन को पूरी की पूरी लाइन को आपको करना है कॉपी, एकदम एंड तक कर लो एंड इसे कर दो Ctrl+C एंड इस लाइन को आप क्रोम में जा करके डायरेक्टली पेस्ट कर दो एंड एंटर दबा दो। फाइन, जैसे ही आप इसे गूगल सर्च करोगे तो 95% चांसेस है कि पहले ही स्टैक ओवरफ्लो नाम की एक वेबसाइट आएगी आपके सामने, stackoverflow.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जो भी डेवलपर्स हैं वो अपने क्वेश्चंस पूछते हैं एरर्स के रिलेटेड या डेवलपमेंट के रिलेटेड एंड दूसरे जो डेवलपर्स हैं जिन्हें उनका आंसर पता होता है वो यहाँ पे उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये एक तरह से प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स का quora.com है। राइट, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में भी पता चल जाएगा कि मतलब ये जो आपका सेम टू सेम एरर है वो कौन से लोगों को आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहला है
कि अटेम्प्ट टू इन्वोक वर्चुअल मेथड, जी सेम टू सेम मेरा जो एरर यहाँ पे आया ना, ये देखो अटेम्प्ट टू इन्वोक वर्चुअल मेथड, वो सेम टू सेम यहाँ पे भी दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे इस बंदे ने यही सवाल पूछा हुआ है कि उसका ऐसा एक एरर आ रहा है और उसने अपनी फाइल्स बताई कि मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किया था एंड यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है। हमें जाना है आंसर्स में, इसके 3 आंसर है टोटल। ठीक है, और हमें मेनली ऊपर ही हमारा आंसर मिल जाएगा जहाँ पे एक टिक भी होगा कि हाँ इसकी वाली मेथड से हमारा जो काम है वो बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है कि पर्टिकुलरली इस वाले यूज़र ने क्या किया है, इस वाले यूज़र ने अपनी जो आईडीज़ है वो रॉन्ग डाली है। इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू जस्ट यूज़ द रॉन्ग आईडीज़। कुछ इस तरह से इसका यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। इसका मतलब ये वाली जो पोस्ट है वो हमारे लिए यूजलेस है। सो हम लोग जाएंगे इसके नीचे वाली दूसरी पोस्ट के ऊपर एंड इस दूसरी पोस्ट के अंदर मैं नीचे जाऊंगा एंड यहाँ पे आंसर में कुछ लिखा हुआ है इसने कि नल पॉइंटर ट्राई टू से दैट द टेक्स्ट व्यू इज नल, दैट कैन हैपन बिकॉज द फाइंड व्यू बाय आईडी इज नॉट मैचिंग विद द राइट वन ऑफ योर XML, बी श्योर दैट योर आईडी मैचेस ऑन योर XML एंड जावा फाइल। तो ये ऐसा बोल रहा है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन, मतलब कि जो मेरा एरर का टाइप है यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉज्ड बाय नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन तब आता है जब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो नल रिटर्न करता है। फाइन, तो इससे मुझे एक चीज़ पता चली कि मैं जो ये 19 नंबर वाली मेरी जो लाइन है उसमें जो मैं ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ वो नल रिटर्न कर रहा है, जिस वजह से मेरी ऐप जो है वो क्रैश हो रही है। इसका मतलब मेरा जो ये एडिट टेक्स्ट है, ठीक है, तो मेरा एडिट टेक्स्ट नल रिटर्न कर रहा है और फिर मुझे पता चलेगा कि मैंने मेरे एडिट टेक्स्ट को अभी तक फाइंड व्यू बाय आईडी किया ही नहीं है। मैंने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट को एक आईडी दिया है एडिट टेक्स्ट करके, बट इस एडिट टेक्स्ट को मुझे जो फाइंड व्यू बाय आईडी करना होता है मेरे ऑन क्रिएट पे, वो मैंने अभी तक नहीं किया। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एडिट टेक्स्ट इक्वल्स टू एडिट टेक्स्ट एंड यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड के थ्रू इससे फाइंड करवाना पड़ेगा मेरे लेआउट के एडिट टेक्स्ट के अंदर से, क्योंकि तब तक तो ये सिर्फ यहाँ पे डिक्लेरेशन था, इसका मतलब ये नल था। तो इस नल वाले वैल्यू के ऊपर मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहा था, इस वजह से वो क्रैश हो रहा था। और अगर मैं फाइंड व्यू बाय आईडी कराता हूँ तो ये सिंपली फाइंड व्यू बाय आईडी करके इस वाले एडिट टेक्स्ट के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देगा, राइट। तो एक बार मैं इसे चालू करके देखता हूँ। सो मेरे एमुलेटर के अंदर ये चीज़ चालू हो गई। दिस इज माई एमुलेटर एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ रहा है। ओके, और इस बार मेरी जो ऐप है उसके अंदर एरर नहीं आ रहे। एज यू कैन सी सारी की सारी सही लाइंस हैं, बहुत सारी लाइन्स है इसमें, सारी की सारी लाइन्स हमारे काम की नहीं होती है। ओके, सो इस तरह से अगर आपको कोई एरर आता है, सो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे ही आपकी ऐप अगर क्रैश होती है या बाय चांस आपके ऐप के अंदर डेटा नहीं आता या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप लॉकैट के अंदर जा सकते हो, या तो आप खुद से सर्च मार सकते हो कोई भी रेड लाइन, या तो आप ऊपर देख सकते हो एक ड्रॉप डाउन है जिसके अंदर सबसे बाय डिफॉल्ट वेयरबेस जो है वो सिलेक्टेड है, या तो आप सीधा एरर पे क्लिक करोगे तो आपको सीधा एरर वाली जो रेड लाइन होगी वो ही हाईलाइट होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो एरर है वो रेड लाइन में दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह एरर है, वार्निंग्स हैं अगर वार्निंग्स देखनी हो तो, एंड डीबग है, इन्फो है, ये अलग अलग आपको सेक्शंस दिए हुए हैं अगर आपको हाईलाइट करवाने हैं तो। ओके, और अगर कोई भी आपको एरर आ जाता है बाय चांस, तो विदाउट एनी डाउट आप उस एरर को गूगल पे जा करके स्टैक ओवरफ्लो जैसी वेबसाइट के ऊपर आपको उसका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अगली बार से अगर आपको कोई भी एरर आता है सो इट्स जस्ट फाइन। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों ने गूगल करके आपके एरर को सॉल्व किया, क्योंकि बहुत मैच्योर डेवलपर्स भी होते हैं ना, वो भी ऐसे सारे एरर्स को याद नहीं रखते कि अरे बाप रे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया तो मुझे ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर गूगल पे पहले से ही आंसर है तो हम लोग हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़ें क्यों ही रखें, राइट। बट एक एडवांटेज ये होता है कि जैसे मुझे पहले नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होता है वो नहीं पता था, राइट, तो अभी मैंने उसे सर्च मारा तो मुझे पता चल गया ओके नल पॉइंटर एक्सेप्शन तब आता है जब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो नल पास कर रहा है। तो अगली बार अगर मुझे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा तो मुझे ये आइडिया होगी तो मैं उसे खुद से रिजॉल्व कर पाऊंगा, राइट। तो ये एक चीज़ है जो एक्सपोजर से आती है। ओके, तो इस तरह से आपके कोई भी एरर आते हैं इन द फ्यूचर, या अभी आपको कोई एरर आ रहा है तो इस तरह से आप अपनी एरर जो है वो सॉल्व कर सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे ऐड करनी है, ये तो एकदम काफ़ी सिंपल सा छोटा सा प्रोजेक्ट था तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, बट बाय चांस मेरा प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता, इसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटी होती एंड उन एक्टिविटीज़ के बीच में भी हम लोग ट्रैवर्सिंग कर रहे होते, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट बन जाता है, राइट। तो जब ऐसा होता है ना तो हमें डीबगिंग करनी पड़ती है हमारे ऐप की। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो था वो डीबग करके था, ठीक है। तो वो कैसे यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने ऐप का जो फ्लो समझना हो
जब आप डीबग कर रहे हो, जब एरर्स फाइंड कर रहे हो, उन एरर्स को सॉल्व कर रहे हो, तो हम लोग एक log डॉट डी करके एक मेथड है, ठीक है, log क्लास के अंदर एक डी करके एक मेथड है। उस मेथड के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करनी है। एक है टैग, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी लिख देता हूँ, एंड एक है मैसेज। अब फॉर एग्जांपल एडिट टेक्स्ट इज नल, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चीज करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इफ एल्स बना देता हूँ, ठीक है। इफ ओके सॉरी, इफ एडिट टेक्स्ट इक्वल्स टू नल, देन मैं इसके अंदर log d के अंदर ये शो करूंगा, एल्स मैं लिखूंगा log d ओके, एंड इसके अंदर मेन एक्टिविटी एडिट टेक्स्ट इज नॉट नल, ऐसा प्रिंट करूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एल्स में मैं ये जो है सेट टेक्स्ट वो भी प्रिंट करा दूंगा। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके इसे करा दूंगा पेस्ट इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा, फाइन। तो अभी क्या होगा, जैसे ही मैं इसे चलाऊंगा एंड यू विल सी कि यहाँ पे मेरी ऐप जो है वो लॉन्च हो चुकी है, एंड यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नहीं आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा एडिट टेक्स्ट तो नल था और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी लिखा हुआ नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं लॉगकैट के अंदर जाऊँगा तो लॉगकैट के अंदर मैंने यहाँ पे डीबग वाले ऑप्शन में जा करके अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो मैंने log d यूज़ किया था वो दिखाएगा। log d में मेन एक्टिविटी के अंदर एडिट टेक्स्ट इज नल, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है log डॉट डी कि एडिट टेक्स्ट इक्वल्स टू नल, वो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट टेक्स्ट इज नल। इस तरह से अगर आपको पूरा फ्लो जानना हो, अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया और अगर आपको देखना हो कि आपके ये मेथड एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं, या तो जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा इफ एग्जीक्यूट हो रहा है कि एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो इसी तरह अगर आपको देखना हो कि मेरा ये मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, तो उसके अंदर आप ये log d यूज़ कर सकते हो। अगर इसी तरह अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ से हटा दूँ, ओके, एंड इसे मैं वापस से इंस्टॉल करूँ मेरे फ़ोन के अंदर, सो यू विल सी कि मेरा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। एंड यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा मेरे log d के अंदर तो यहाँ पे आ रहा है एडिट टेक्स्ट इज नॉट नल, एज यू कैन सी। एंड ये सेम टू सेम चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें log d की जगह मैं log e भी यूज़ कर सकता हूँ। इसका मतलब मेरे डीबग की जगह मेरा ये एरर के अंदर जाएगा, एरर के अंडर में जाएगा। तो अगर मैं वापस से इसे रन करूँगा तो मेरा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। एंड यू कैन सी ऊपर थोड़ा सा जाऊँगा मैं तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि एरर में रेड लाइन में आ गई ये चीज़ कि एडिट टेक्स्ट इज नॉट नल। ओके, तो अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, एंड आपको पूरा फ्लो जानना है कि मेरी मेन एक्टिविटी में से फॉर एग्जांपल ये कौन सी दूसरी एक्टिविटी में जा रहा है, फिर उसकी कौन सी मेथड्स के अंदर जा रहा है, तो आप इस टाइप के डीबगिंग टूल्स यूज़ कर सकते हो इस एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। ओके, तो आप इस तरह से अपने एरर्स जो है वो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर फाइंड कर सकते हो एंड उन्हें रिजॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली हो। अगर हाँ, तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रहे हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो को लाइक करोगे तो ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाएगा यूट्यूब एल्गोरिदम के थ्रू। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून।